हेलो बच्चों, चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री, समझ में आ रहा है? तो अपन अगले लेक्चर्स पे आ चुके हैं ना। अपन अपने कदमों को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। आज लास्ट जितना भी अपन ने पढ़ा है उन सभी को मैंने सामने लिख दिया है ना, थोड़ा उसको ओवरव्यू देख लेते हैं। ठीक है, कंप्लीट करते हैं। चलो देखते हैं। सबसे पहले क्या लिख रखा है मैंने यहाँ पर, साइन कोस टेन कोसेक कोसेक इन सबका डोमेन और रेंज, यहीं से स्टार्ट करा था अपन ने। लेकिन हाँ बच्चों, जाते जाते मैंने तुम्हें बोला था कि सेक और कोसेक का तुम खुद निकालोगे। अब तुमने निकालने की कोशिश करी होगी, जैसे टेन का निकाला था वैसे ही कोट का भी निकाला होगा। ठीक है ना, जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ टेन, तो टेन का डायग्राम कैसा बनता है बच्चों? ये तो टेन इनवर्स है, मेरे को तो टेन का बनाना है, तो टेन का डायग्राम ऐसा कुछ बनता है। ये क्या है हमारे पास, टेन 90, और ये क्या है माइनस का 90। सही है। और जब मैं कॉट की बात कर रहा था तो डायग्राम कुछ थोड़ा आगे खसक गया था, मतलब ये जीरो हो गया और ये वही हो गया। क्या हो गया बच्चों? पाई। तो मुझे पता चल गया कि जीरो से पाई इसकी वो हो गई डोमेन, और ये भी जीरो से पाई इसका डोमेन हो गया। रेंज कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी बच्चों? माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, ये इसकी रेंज थी। और अगर मैं इन्वर्स फंक्शन ले लूँ तो वही रेंज बन जाएगी डोमेन, और डोमेन बन जाएगी रेंज। तो क्या 10 के लिए ये चीज़ काफ़ी है क्या? सोचो ज़रा कि मैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी वैल्यू रखूँगा, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 आंसर मिलेगा 10 के लिए। यही चीज़ कोट के लिए बस जीरो से पाई हो जाएगा। तो ये हमने डायग्राम से समझ के निकाल लिया। ठीक है, फिर मैं बात करता हूँ बच्चों साइन की। देखो सेक की निकालते हैं सबसे पहले, सेक इनवर्स है ना। तो सेक इनवर्स निकालने के लिए मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ बच्चों, कॉस एक्स। तो कॉस एक्स का अगर मैं क्या निकालूँ बच्चों, डोमेन निकालता हूँ, तो मुझे डायग्राम बताने की ज़रूरत है नहीं कोस की, सीधा बोल देता हूँ ना कि कोस का जो डोमेन था वो क्या था बच्चों, जीरो से पाई के बीच में था। और इसकी रेंज क्या मिली थी अपन को बच्चों, -1 से 1 के बीच में मिली थी। सही है ना? कैसे था डायग्राम इसका? कुछ इस टाइप से था। ये जीरो हो गया, ये पाई हो गया, तो जीरो से पाई में -1 भी मिल गया, +1 भी मिल गया, ये इसकी डोमेन और रेंज मिल गई। यही चीज़ है मैं तुम्हें बताऊँ बच्चों क्या, कि जैसा कॉस है तो कॉस का रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा कौन होता है बच्चों? क्या सेक एक्स होता है क्या? कैसे पता चला कि कॉस एक्स बराबर क्या होता है, 1/sec x। तो जो इसकी डोमेन है वही इसकी डोमेन होगी, जो इसकी रेंज है वही इसकी रेंज होगी। सुनना जरा, मैं क्या लिख सकता हूँ कि सेक एक्स बराबर क्या है, 1/cos x। तो cos x के अगर मैं डोमेन निकालूंगा तो डोमेन जस्ट इसी के बराबर आएगा क्या? वो कैसे आएगा बच्चों? ये डोमेन है तो जीरो से क्या लिख देता हूँ मैं, मान लो पाई लिख दिया। और जो रेंज निकालूंगा वो भी क्या होगा, हमें पता है ये सेक एक्स चल रहा है तो 1/, मैं तो ये कंसेप्ट के हिसाब से बता रहा हूँ, एग्जाम में ऐसे मत लिख देना बच्चों, है ना। तो रेंज क्या होगी इसकी बच्चों, वही -1 से +1। सही है। लेकिन बच्चों सोचने वाली बात है कि -1 से +1 के बीच में क्या क्या आ रहा है बच्चों, सोचो जरा। -1 और +1 के बीच में जीरो भी आ रहा है। तो अगर मैं -1 लेता हूँ और जीरो जीरो लास्ट में जाते जाते जीरो पर आ जाता है, फिर जाते जाते क्या पर आ जाता है बच्चों, 1 पर। ऐसे एक एक करके सारी वैल्यू लेता हूँ तो 1/0 तो क्या बना देगा इसको, इनफाइनाइट, है कि नहीं है? अब तुम बच्चों टेबल देखो, सोचो जरा, cos x की 0, 30, 45, 60 और 90 पर क्या होता है बच्चों, इस पर 1 हो गया, इस पर क्या हो गया बच्चों, √3/2, 1/√2, 1/2, और ये 0 हो गया। और यही चीज़ अगर मैं sec x ही निकालता हूँ तो 1 पे तो 1 ही रहेगा, ये 2/√3 हो जाएगा, √2 हो गया, 2 हो गया, और इनफाइनाइट। मतलब पता चल गया कि sec की वैल्यू 0 तो किसी पर नहीं होगी। जब sec की वैल्यू 0 किसी पर नहीं होगी तो -1 से 1 के बीच में नहीं होगा sec का रेंज, -1 से 1 के बीच में नहीं होगा, इनफाइनिटी तक जा रहा है क्या? ऐसे जाते जाते ये माइनस इन्फिनिटी भी जाएगा कहीं ना कहीं बच्चों। क्या है बच्चों, ये माइनस इन्फिनिटी। देखो डायग्राम दिखाऊं मैं इसका, सेक का डायग्राम है क्या हमारे पास? नहीं, ये सेक का डायग्राम है ना, काट देना भरत इसको। तो इससे पता चलेगा कि सेक की वैल्यू इनफाइनाइट हो रही है, जीरो तो नहीं हो रही। अगर जीरो नहीं हो रही तो मैं जीरो नहीं लूँगा, जब जीरो नहीं लूँगा तो ये प्लस इन्फाइनाइटी के साथ साथ माइनस इन्फाइनाइट भी गया होगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इसकी जो रेंज है ना, वास्तव में हमें क्या मिली है, एक माइनस इन्फाइनाइट से स्टार्ट होते होते -1 तक पहुँचा होगा, जीरो को लिया नहीं गया होगा, जीरो के बाद 1 को लिया होगा, और कब तक पहुँच गया होगा बच्चे, प्लस इन्फिनिटी।
देखो बच्चों टेबल में पता चल रहा है कि जीरो तो नहीं होगा, कभी किसी कीमत पे नहीं होगा, क्योंकि सेक कॉस का उल्टा होता है और कॉस जीरो तो होता है, लेकिन सेक जीरो को क्या कर देता है, वो इनफाइनाइट बना देता है उल्टा होके। तो ये चीज़ समझ में आएगी तुम्हें। तो मैं यहाँ पर इस चीज़ को मिटा के क्या लिख देता हूँ कि सेक की जो रेंज मिली ना हमें, वो क्या मिली बच्चों, देखो इनफाइनाइट से स्टार्ट हो रही क्या, तो माइनस इनफाइनाइट, खत्म कहाँ पर हो रही है, -1 पर। अब इसमें छोटा ब्रैकेट लगेगा, इसमें बड़ा वाला लगेगा, क्योंकि -1 दिख रहा है लेकिन इनफाइनाइट ही नहीं दिखेगा ना। फिर साथ में +1 से लेके कब तक बच्चों, इनफाइनाइट तक चलेगा, इसमें भी छोटा ब्रैकेट लगाएंगे। अब यहाँ पर एंड की जगह क्या लगा दिया जाता है, दोनों को इंक्लूड करके लिखना ना। अब सेट अपन ने पढ़ा था, सेट पढ़ने के हिसाब से मैं यहाँ पर कंसेप्ट यूज कर लूँ यूनियन वाला। हाँ सर कर सकते हो, क्योंकि दोनों को लेना है ना, इन दोनों के बीच में -1 और 1 के बीच में जो जीरो आ रहा था वो नहीं लिया अपन ने, सिर्फ ये लिया, तो मिल गई रेंज। अच्छा बच्चों, मैंने जब जीरो नहीं लिया तो जीरो किस पर होना था बताओ, जीरो किस पर होना था, तो मुझे पता है कि 90 पर जीरो होना था। इसका मतलब इसका जो डोमेन है ना वो भी 0 से पाई तो है, 0 से पाई तो है, लेकिन इसमें π/2 नहीं लेना है, क्योंकि π/2 पर तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ना, π/2 पर डिफाइन नहीं है। मतलब π/2 रखो सेक पर, तुम सेक π/2 रखोगे तो आंसर क्या आएगा, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब होता है नॉन डिफाइन। जब ये डिफाइन नहीं है तो मैं यहाँ पर इसमें 0 से पाई पूरा लूँगा, बस 90 नहीं लूँगा, क्योंकि 90 पर तो ये क्या है बच्चों, नॉन डिफाइन है, डिफाइन ही नहीं रहेगा। समझ में आ रही है मेरी बात, ठीक है। ये उतारो बच्चों वीडियो पोस्ट करके सारा। इसी प्रकार अपन कोसेक का करेंगे ना। देखो बच्चों, कोसेक का करने से पहले सेक में अपन ने क्या पढ़ा कि सेक एक्स की जो डोमेन वैल्यू है वो क्या मिली मुझे, 0 से पाई तो रहेगी, किसके बराबर, कॉस के बराबर, लेकिन π/2 नहीं लेंगे। अब तुम्हें तो ये याद रखना है π/2 नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि π/2 पे cos 0 होता है और cos 0 सेक को क्या बना देगा बच्चों, इनफाइनाइट। और अगर यही चीज़ मैं बात करूँ किसकी बच्चों, रेंज की, तो रेंज क्या होगा बच्चों, -इनफाइनाइटी से -1 के बीच में, तो यहाँ छोटा ब्रैकेट लगाना, यूनियन +1 से लेके +इनफाइनाइटी पर, और छोटा ब्रैकेट है ना। अब ये तो मैंने बताई सेक की, अगर मैं सेक इनवर्स एक्स की डोमेन और रेंज बोलूँगा तो ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। सोचने वाली बात तो है, क्योंकि मुझे सेक का पता होना चाहिए, और सेक इनवर्स का जस्ट उसको उल्टा कर देंगे, आपस में डोमेन रेंज को इंटरचेंज कर देंगे। अब मुझे बताना बच्चों किसका, साइन एक्स का। तो बच्चों इतनी सारे रामायण ना बता के मैं सीधे एक बात बोलूँगा कि साइन के जो -π/2 से +π/2 होता था, ये किसको बताता था बच्चों, डोमेन को। तो यही चीज़ कोसेक के लिए बात करूँगा तो भी यही होगा, -π/2 से +π/2 ही होगा। लेकिन बच्चों हमें एक चीज़ पता है कि साइन की वैल्यू 0 कितने पे हो जाती है, साइन की वैल्यू यहाँ लिखूँ अगर मैं, तो ये 0 हो गया, ये 1/2 हो गया, ये 1/√2 ही था, √3/2 था, और ये 1 हो गया, और ये 1 हो गया, सॉरी कोसेक की बात करूंगा तो ये इनफाइनाइट, 2√2, 2/√3 और 1। मतलब एक चीज़ पता चल गई है कि साइन की वैल्यू 0 पर 0 थी, लेकिन कोसेक तो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर वही काम करूँगा, जैसे यहाँ पर 90 हटाया था तो यहाँ पर किसको हटा दूंगा मैं, सेक इनवर्स की, कोसेक की बात करूँगा तो माइनस का क्या हटा दूंगा मैं, 0 उठा दूंगा। बच्चों याद रखना ये पूरा एक इंटरवल बताता है, और ये किसको बताता है, एक सिंगल एलिमेंट को बताता है सेट के अंदर, एलिमेंट ऑफ सेट। याद आ रहा है बच्चों, समुच्चय का अवयव ऐसा कुछ करते थे अपन इसको। अच्छा ये मुझे मिल गया कोसेक का डोमेन, और अगर मैं इसकी रेंज निकालने जाऊँगा तो क्या मिलेगा बच्चों, वही -इनफाइनाइट से स्टार्ट करेंगे और -1 पे ख़त्म होगा, और यूनियन +1 से स्टार्ट करेंगे, +इनफाइनाइटी पे ख़त्म होगा, क्योंकि इस पर भी अपन को क्या लेना है बच्चों, 0 नहीं लेना है, ठीक है। -1 से 1 के बीच में बात चलेगी, जैसे इसमें करा था ना अपन ने, वही काम इसमें भी चलेगी। अब जब मैं कोसेक इनवर्स की बात करूँगा तो रेंज बन जाएगी डोमेन, डोमेन बन जाएगा रेंज। आओ बच्चों इधर एक बार देख लो अच्छे से, सेक इनवर्स के लिए ये क्या है बच्चों, किसको बता रहा है, ये बता रहा है हमें डोमेन को बता रहा है, और ये किसको बता रहा है बच्चों अपन को, ये रेंज को। ये भी किसको बता रहा है, डोमेन को, और ये किसको बता रहा है बच्चों, रेंज को। इतनी सारी बात थी क्या सर, तो आपने हमें होमवर्क क्यों दिया बच्चों, बात बहुत छोटी सी थी, पता है क्या है, देखो मैं समझाता हूँ तुम्हें। अगर ये चीज़ नहीं होती, ये चीज़ नहीं होती तो तुम सीधा लिख देते कैसे, सेक जो है वो कॉस के बराबर है, सही ना। देखो डोमेन है कि नहीं बराबर, और -1 से +1 के बीच में है क्या ये,
बस इसका उल्टा करना है, क्योंकि कोसेक सेक जो है कोसेक का उल्टा कॉस का उल्टा होता है, तो ये -1 से +1 के बीच में लाई करता था ना, जो कि ये नहीं करता, ये इसके बचा हुआ पार्ट यूज़ करता है। ये इसका क्या करता है बच्चों, बचा हुआ पार्ट यूज़ करता है। आगे जैसे साइन की बात थी वही चीज़ है, तो ये इसको याद करने का तरीका है, और मैंने समझा दिया, कंसेप्ट भी पूरा है ना, बता लेना बच्चे पूरा। ठीक है बच्चों, अब अपन अगले स्टेप पे चलते हैं। ये तो मैंने बात करी थी वही रेंज डोमेन निकालने वाला, ये क्यों करते हैं ये भी पता चल जाएगा जब अपन आगे के चलेंगे। मैं यहाँ पर चलो मान लो एक छोटा सा कंसेप्ट लेता हूँ, ये वाला। तुम्हें याद है बच्चों, मैंने साइन इनवर्स एक्स कॉस टेन जब भी माइनस अंदर आ जाए तब मैंने इन दोनों पे ज़्यादा गौर करा था कि ये पाई माइनस हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि बच्चों माइनस का मतलब होता है पीछे फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब नेगेटिव, इसलिए कॉस के लिए अलग से आता था। ये पूरी बात करी थी। तो मैं अगर इसको डोमेन रेंज की बात करता हूँ तो इसकी डोमेन इसका डोमेन मैं बात करूँ रेंज की, तो क्या मिला, माइनस का 90 से +90 से बिलोंग करता है। ये 0 से पाई के बीच में आता है। ये -90 से +90 के साथ एसोसिएट है। ये 0 से पाई के साथ एसोसिएट है। ये -90 से +90 के साथ, ये शायद 0 से पाई के साथ है बिल्कुल, और ये -90 से +90 के साथ एसोसिएट है। सोचो जरा, इसमें -90 से +90 आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। किस किस में बच्चों? एक तो आ रहा है टेन में, एक आ रहा है साइन में, और एक आ रहा है बच्चों कोसेक में। तो टेन साइक कोसेक, सही है क्या? ये आ गया टेन, ये साइन और ये कोसेक। तो इनके लिए मैं सीधा क्या करूँगा, माइनस साइन को क्या कर दूंगा बच्चों, माइनस साइन को सीधा आउटसाइड ले आऊँगा। सही है ना बच्चों? माइनस साइन को क्या करूँगा, बाहर की तरफ ले आएंगे ना। लेकिन जब मैं 0 से पाई और 0 से पाई वाले चीज़ों को लेता हूँ तब क्या होगा बच्चों, ये पाई माइनस कहलाएगा। डायरेक्ट माइनस बाहर नहीं ले सकता। अब तुम सोच रहे हो सर इसमें तो है, लेकिन इसमें नहीं है। तो बच्चों यही तो बात है कि कॉट अगर इनवर्स एक्स आता है, वो भी किस में बच्चों, माइनस में, तो इसके दो आंसर होंगे। एक तो माइनस का कॉट इनवर्स एक्स, और एक होता बच्चों पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ये दोनों लिख सकते हो तुम। ठीक है, अब इसमें मैं एक चीज बता देता हूं कि ये दोनों जो है वो कब किस तरीके से मैंने तुम्हें समझाया, ये मैंने 0 से पाई वाले इंटरवल के हिसाब से समझाया। हाँ, अगर मैं ये चीज़ नहीं समझाता तो तुम तो यही मानते हुए चलते, क्योंकि वो पुराना कंसेप्ट के हिसाब से था, और नए कंसेप्ट के हिसाब से मुझे पता चल गया सेक और कॉस तो होते ही है, एक कोट भी आ गया जिसका आंसर ये भी होता है। तो बच्चों कभी कभी क्वेश्चन में ये भी यूज़ कर लेते हैं आंसर निकालने के लिए, और कभी कभी ये भी यूज़ कर लेते हैं। तो कभी अगर तुम्हारा आंसर नहीं आ रहा है ऐसे कोट वाले क्वेश्चंस के अंदर, तो उसका मतलब तुमने गड़बड़ी करी होगी, ये की जगह ये लिख दिया होगा या ये की जगह ये लिख दिया होगा। अधिकतर तो सब यही यूज़ करते हैं, ये तो करते ही नहीं है। आंसर कभी नहीं आता, कभी कभी, है ना। तो आंसर जब नहीं आता इसका मतलब ये होगा कि तुम यहाँ पर कुछ गड़बड़ी कर रहे हो, और जब तुम यहाँ पर कुछ गड़बड़ी कर रहे हो तो बच्चों उस गड़बड़ी को सुधारना भी तो है हमें। तो वो गड़बड़ी को सुधारने का मतलब ये हो गया कि इसकी जगह ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया जाएगा। ठीक है बच्चों, उतारो ये भी। अब बच्चों अगली बात क्या आती है, ये वाले फॉर्मूले भी देखे अपन ने, रेसिप्रोकल वाले। इन रेसिप्रोकल फॉर्मूले में सारी चीज़ें सब कुछ लिखी है, बस इन टेन और कॉट में मैंने कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया वापस। टेन और कॉट में क्या कर दिया बच्चों, कन्फ्यूजन। देखो सुनो, ये साइन और कोसेक है, इन दोनों का -π/2 से +π/2 से लेना देना है या नहीं है? बिल्कुल है। इन दोनों का भी -π/2 से +π/2 में लेना देना है। सेक और कोसेक 0 से पाई के बीच में लेना देना है। अरे हाँ कि ना? अब तुम बोलोगे सर 0 से पाई के साथ ये भी तो था, ये तो लिखा ही नहीं। नहीं बच्चों, मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ कि क्या 0 से पाई वाला लेना देना था, क्या था। लेकिन टेन और कोट के लिए खास बात ये हो गई है कि ये दोनों में से जो 10 है वो माइनस के 90 से +90 के बीच में लेन देन रख रहा है, और ये 0 से पाई के बीच में लेन देन रख रहा है कि नहीं है? तो इसका मतलब साइन और कोसेक दोनों का फॉर्मूला एक दूसरे के रेसिप्रोकल डायरेक्ट हो गया। साइन और कोसेक का
आपस में एक दूसरे का रेसिप्रोकल डायरेक्ट हो गया, क्योंकि दोनों के दोनों एक इंटरवल से थे। सेक और कोसेक के भी रेसिप्रोकल डायरेक्ट हो गए, क्योंकि दोनों के दोनों एक इंटरवल से बिलोंग करते हैं। लेकिन टेन और कॉट अलग अलग रेंज से बिलोंग करते थे, इसलिए इसके मैंने फॉर्मूले थोड़े से इंक्रीज कर दिए, चेंज कर दिए। क्या कर दिए बच्चों कि टेन का फॉर्मूला जब आता है कॉट में, तो तुम अभी तक क्या लिख रहे थे, मैंने जैसे बताया था ये, लेकिन ऐसा ना लिख के टेन के दो फॉर्मूले हो सकते हैं। एक तो ये भी हो सकता है जो मैंने बताया, और एक ये भी हो सकता है, माइनस का पाई प्लस कॉट इनवर्स। ये कब, जब x समान 0 से छोटा हो, और ये कब, जब x समान 0 से बड़ा हो। यही चीज़ यहाँ पर भी है। कॉट की वैल्यू डायरेक्ट 10 लिख सकते हैं जब x का मान 0 से बड़ा हो। जब डायरेक्ट लिखते हैं तो x का मान 0 से बड़े वाली बात है, और जब नहीं लिख सकते तो पाई प्लस टेन इनवर्स 1/x, ये दोनों फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे बच्चों। ठीक है, ये अपने फंक्शन रिलेशनशिप में आता है। समझ में आ गई सारी चीज़। ये दोनों को मैंने और फर्दर फॉर्मूले में क्यों लिखा, क्योंकि दोनों के दोनों अलग अलग प्रजातियों से बिलोंग कर रहे हैं, तो इनका फॉर्मूला भी क्या होगा, मैंने दो तरीके से देखूंगा, दो नज़रिए से देखूंगा, क्योंकि ये दो फॉर्मूले, दो इंटरवल भी दो नज़रिए से आ रहे हैं ना, इसलिए इनके फॉर्मूले भी दो प्रकार के नज़रिए से देखूंगा। उतारो बच्चों, उतारो। शायद आखिरी लेक्चर में अपन ने ये बात करी थी बच्चों की, जैसे मैंने लिखा है साइन एक्स, तो बाकी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक निकालने थे ना, ऐसे कुछ था। तो मान लेते हैं कि इसको मैं थोड़ा एक बेसिक तरीके से समझाता हूँ। बेसिक तरीका क्या है देखना जरा। मैं इसको y मानूंगा हमेशा, तो साइन y बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, x। अब सुनना, अगर तुम एक ट्रायंगल बनाते हो ABC, और इस ट्रायंगल की इस एंगल को बोल दो y, क्योंकि साइन y है ना, तो सुनना, ये y अगर एंगल हो गया है तो परपेंडिकुलर बेस के हिसाब से सोचने वाली बात है कि इसको तुम x/1 लिख सकते हो क्या? बिल्कुल लिख सकते हो। और यहाँ पर पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले को याद रखोगे, या किसको याद रखोगे बच्चों, लाल कक्का को। तो तुम्हें पता है कि साइन जो होता है वो p/h होता है। साइन y जो x/1 है वो p/h है, या फिर l/k है। p/h मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, l/k मतलब लंब बटे कर्ण। अब परपेंडिकुलर या लंब क्या होगा बच्चों, ये, और कर्ण क्या होगा बच्चों, ये, मतलब ये क्या आ गया, 1 आ गया क्या यहाँ पर। कर्ण, ये तो वही है ना, पुरानी बातें चलेगी ये तो। अब इसमें से मैं अगर ए बी निकालना चाहूँ तो तुम क्या बोलोगे बच्चों, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये कहाँ से आया, बाई पाइथागोरस। स्पेलिंग वाह क्या बात है सर। अब ए बी का वैल्यू निकालने जाता हूँ तो ऐसे लिख दूंगा, तो ए बी की वैल्यू अंडर में हो जाएगी। ए सी की वैल्यू क्या है, 1 - x²। ये किसकी वैल्यू मिली बच्चों मुझे, ए बी की। अब मुझे क्या करना है, देखो साइन y मिल गया तो मुझे क्या निकालना है, cos y, tan y, cot y, sec y और cosec y। ये बच्चों मैंने जो y माना ना, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, तो इस कहानी को यहाँ लेके आए। जगह है क्या हमारे पास, ये हमारी अधूरी कहानी। कहानी क्या है देखना जरा। ये जो मैंने y माना है, इस y के साथ साइन आना है। अब इस साइन की जगह कुछ भी लेके आ जाओ, मान लो मैंने लेके आ गया यहाँ पर tan y, लेकिन मुझे तो पता है कि ये जो पूरी वैल्यू है वो किसकी है, y की है। अगर मैं यहाँ से tan ही हटा दूँ तो y बराबर क्या, tan इनवर्स जैसा कुछ मिलेगा क्या, तो मतलब y के मान में और y के मान में कोई चेंज है क्या, नहीं है। लेकिन साइन जो है अब 10 के बराबर हो सकता है क्या, तो यहाँ पर यही हुआ कि हम नया वेरिएबल इसलिए मानते हैं कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक से दूसरा इक्वेट आ सके, बराबर आ सके, हम उसको बराबर लिख सके, एक नया फॉर्मूला बना सके। यहाँ पर भी यही कॉस की वैल्यू क्या है बच्चों, b/h a/a, मतलब बेस अपन हाइपोटेनियस, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है बच्चों, AB/AC। तो AB की वैल्यू क्या, आधार यही क्या बच्चों, 1 - x² का रूट अपॉन में 1। तो क्या आया था बच्चों, 1 - x²। कुछ याद आ रहा है बच्चों, मैंने तुम्हें बताया था कि sin² y प्लस cos² y बराबर 1 होता है। मुझे साइन की वैल्यू दे रखी है x² है ना, सही कि नहीं।
तो कॉस स्क्वायर वाई बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा क्या रूट। तो कॉस वाई की वैल्यू क्या मिली पीछे, यही मिली है। अब सुनो, ये मैंने जो लास्ट लेक्चर में तुम्हें बताया था वो पहले ही बहुत बड़ी चीज़ें बता दी। इतने सारे फॉर्मूले निकालना, बहुत बड़ी चीज़ें पहले ही बता दी है, दिमाग घुमाने वाली। ये है तुम्हारा बेसिक। अब यहाँ से कितने भी ट्रिग्नोमेट्री निकाल सकते हो, कितने भी। अगर तुम्हें उस लेक्चर में रॉकेट साइंस लगी, बहुत ऊपर से जा रहा था, तो तुम क्या करोगे, ऐसी सिंपल सिंपल चीज़ें करोगे। लेकिन बच्चों वो पूरी चीज़ जो मैंने पहले सिखाई थी, उसको सिखाने का मकसद ये था कि तुम थोड़े से सेल्फ मोटिवेट होके अपने दिमाग को थोड़ा खोल दो। अगर तुम दिमाग को खोल दोगे तो बच्चों मज़ा आ जाएगा, है ना। ठीक है, अब ये जो tan y है, tan y की वैल्यू क्या होगी बच्चों, p अपॉन बी, मतलब ये अपॉन ये, तो x अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉट की वैल्यू होती है ये, इसका जस्ट उल्टा, तो मैं तो सीधा tan का उल्टा लिखूंगा ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन एक्स है। कॉस का उल्टा लिखूंगा 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉसेक साइन का उल्टा 1 अपॉन एक्स। चलेगा बच्चों, इससे कॉसेक इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स, tan इनवर्स, कॉस इनवर्स सब मिल जाएगा क्या। तो ये था पुराने लेक्चर के हिसाब से एक रामबाण हथियार। जब उससे कुछ समझ में नहीं आ रहा तब लास्ट में जाके ऐसे कुछ करना है, ट्रायंगल बना बना के खेलना है। 2 तरीके हो गए कि हमारे पास ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के। ठीक है बच्चों, उतारो ये भी। तो आओ बच्चों, मैंने क्वेश्चन लिखे हैं तुम्हारे सामने ना, कुछ सिंपल से क्वेश्चन लिखे अभी तक जो जो अपन ने पढ़ा ना उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, क्वेश्चन ये वाला क्या कहता है जरा समझना। हमें इन सब की प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी बच्चों, प्रिंसिपल वैल्यू, है ना। मैं तुम्हें बताता हूँ बच्चों सॉल्यूशन क्या क्या होंगे ना। हमें या तो इवेल्युएट करते हुए लिखे कि मान ज्ञात करो, या फिर ऐसा लिखा हुआ है कि प्रिंसिपल वैल्यू निकालो। क्या निकालो बच्चों, प्रिंसिपल वैल्यू। तो प्रिंसिपल वैल्यू तो बच्चों एक ही होगी, और वो क्या होगी, इन्हीं के इंटरवल के अंदर से होगी। लेकिन जो इवेल्युएशन होता है, जब सॉल्यूशन निकालते हैं ना इन सब चीज़ों का, 1 2 3 जो भी क्वेश्चन है, तो हमें पता है कि साइन जो है वो इसमें पॉजिटिव होता है और इसमें पॉजिटिव होता है, तो सॉल्यूशन इन दोनों पे काम आ सकते हैं। नेगेटिव इसमें होता है और इसमें होता है, तो सॉल्यूशन इन दोनों के भी काम आ सकते हैं। तो वो सिर्फ सॉल्यूशन के लिए पूछे तो दोनों निकाल सकते हो, या दोनों में से एक निकाल लो। लेकिन अगर प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोले तो मुझे पता है कि साइन की वैल्यू उसी इंटरवल में आनी चाहिए, तो मैं वही करूँगा। तो ज़्यादा बकवास नहीं करते हुए चलो क्वेश्चन ट्राई करते हैं। साइन इनवर्स बराबर साइन 4π/5। अब इसका मैं सॉल्यूशन निकालना है, तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ये ब्रेक करना पड़ेगा बच्चों। क्योंकि साइन, अगर तुम साइन से साइन इनवर्स काट देते हो तो तुम्हारा आंसर क्या आ जाता है, सोचो जरा, 4π/5। 4π/5। अब इसके हिसाब से तुम देखो तो हमारे पास इंटरवल क्या है, -90 से +90। अगर तुम ऐसा नहीं करते, तुम क्या करते, इसको और इवेल्युएट करते थोड़ा अच्छे से। साइन इनवर्स साइन 4π/5, इसके लिए ये जो 4π/5 है इसको क्या लिख सकते हो, साइन इनवर्स साइन 5π माइनस का π/5, फिर साइन इनवर्स साइन, ये हो जाएगा बच्चों क्या, पाई माइनस π/5 साइन इनवर्स साइन π/5, है ना। मतलब ये जो फॉर्मूला है साइन पाई माइनस थीटा किसके बराबर होता है, ये साइन थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पर ही साइन थीटा कट गया क्या, तो आंसर क्या है ये। तो मतलब एक आंसर ये आया, एक आंसर ये आया। अब दोनों में से देखना है कि कौन सा आंसर करेक्ट है। तो बच्चों ये कौन सा क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है कि नहीं, और फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब 0 से 90 के बीच में, तो हमारे पास साइन के लिए ये काफ़ी है क्या, अच्छा। तो ये हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहलाएगा। इस पर गौर करें जरा। कॉस इनवर्स कॉस 13π/6। अब 13π/6 क्या इससे ज़्यादा हो गया क्या, हुआ नहीं हुआ, इससे ज़्यादा हो गया ना। तो π/2 से ज़्यादा होगा तो मैं क्या लिखूँगा, कॉस इनवर्स कॉस 13 को लिख सकता हूँ 12π + π/6, फिर कॉस इनवर्स कॉस 2π + π/6, फिर कॉस इनवर्स कॉस। अब कॉस 2π + 6 क्या होता है बच्चों, कॉस π/6 ही होता है। कट गया तो आंसर क्या आ गया, π/6। ये अपने क्या मिला इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन। आंसर तो ये भी था बच्चों। ये जनरल सॉल्यूशन में ये दोनों के लाएंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन में ऐसे सॉल्व करके बताना पड़ेगा। किसी दूसरे क्वाड्रेंट में हमें एंगल तोड़ने पड़ेंगे। ये चीज़ कैसे आएगी, ये चीज़ समझने के लिए मैंने तुम्हारे सामने एक पोर्शन रख देता हूँ बच्चों ना। क्या रख देता हूँ बच्चों, एक पोर्शन। तो पहले तुम वो पोर्शन पढ़ोगे। क्या पोर्शन पढ़ोगे, उसमें ये आता है कि हमारे पास साइन जैसे 13π/4 है, इसकी वैल्यू निकालना है।
इवेल्यूएट ये तोड़ना आना चाहिए ना, तो तोड़ना आने के लिए कहानी है बहुत अच्छी, तो वो कहानी पढ़नी पड़ेगी ना। तो मैं इसी के जस्ट बाद या इसी के साथ एक लेक्चर डाल देता हूँ और तुम उसको कंटिन्यू कर लेना आगे, ठीक है बच्चों, उतारो ये।